हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। किस काल में गोत्र की स्थापना हुई? आपका सही जवाब होगा ऋग्वैदिक काल। कौन श्रेणी शब्द की व्याख्या करता है? उत्तर व्यापारियों का संगठन। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थीं? आपका जवाब है चौकोर। कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? जवाब है लोथल। कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? जवाब है चन्हुदड़ो। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? जवाब है यवन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? जवाब है ह्वेनसांग। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? जवाब है 261 ईसा पूर्व। तमिल कविताओं का ओडियस किसे कहा जाता है? जवाब है मणिमेकलाई। कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त किया था, प्राचीन भारत के किस प्रांत में स्थित था? जवाब है मल्ल। शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा है? जवाब होगा यजुर्वेद। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा कश्मीर। बिंदुसार के पिता कौन थे? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मौर्य काल के दौरान राजस्व का मुख्य मद था? जवाब है भागा। कौन सातवाहनों की राजभाषा थी? सही जवाब है प्राकृत। किस गुप्त राजा के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई? सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां किस शिलालेख में दर्ज हैं? सही जवाब होगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? जवाब है कुमारगुप्त। किसने आदिवासी समुदायों को ब्राह्मणवादी समाज में समाहित करने की अनुमति दी? सही जवाब होगा गुप्त साम्राज्य। किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? सही जवाब है समुद्रगुप्त। किस काल में तंत्रवाद का उदय हुआ? जवाब है गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान कौन सा उद्योग सबसे अधिक फला फूला?
सही जवाब होगा आपका खनन और धातु विज्ञान। किसने कृष्णा गुटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की? आपका जवाब होगा इक्ष्वाकु। कौन कश्मीर के इतिहास से संबंधित हैं? सही जवाब होगा रजत रंगिणी। पूर्व बड़ौदा राज्य में मोढेरा में सूर्य के सुंदर मंदिर का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? सही जवाब होगा 11वीं शताब्दी। किस लेखक ने राघव पांडविया की रचना की? जवाब है कविराज। विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब होगा आपका विक्रमादित्य द्वितीय। किस चोल राजा ने जय मकोड़ा चोल की उपाधि धारण की? सही जवाब होगा आपका राजा धीराज। कौन सा राजा चोल राजा कोल्लुतुंग प्रथम का उत्तराधिकारी बना? सही जवाब है विक्रम चोल। कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा? सही जवाब है कांचीपुरम। कैलाशनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? जवाब है कांचीपुरम। संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा मेलकरनक्कू। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? सही जवाब है शाक्य। किस राजा को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी? सही जवाब है समुद्रगुप्त। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? सही जवाब है पाली। कुषाण काल के दौरान विकसित कला के स्कूलों को क्या कहा जाता था? सही जवाब है गांधार कला। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही जवाब है कविराज मार्ग। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है विजयालय। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? सही जवाब होगा दूध और इसके उत्पाद। हड़प्पा वासियों ने गहन मोहरों का प्रयोग किया। सही जवाब है नके माल और संपत्ति के अंकन में। परस्ती क्या है? सही जवाब है किसी राजा की प्रशंसा करना। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी? जवाब है सातवाहन। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी?
जवाब है बाणभट्ट। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? सही जवाब है जौ। नंदशुंग मौर्य हयंक राजाओं के समय का सही क्रम था। सही जवाब है हर्यंक, नंद, मौर्य, शुंग। अशोक किस वंश का राजा था? सही जवाब है मौर्य वंश। कश्यप मातंग ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कहाँ प्रचलित किया? सही जवाब है चीन। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? सही जवाब है कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? जवाब है आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? जवाब है पंचतंत्र। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? सही जवाब है नारायण पंडित। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। जवाब है 58 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। सही जवाब है शिकार। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? जवाब होगा सिंधु व झेलम। प्राचीन भारत में कौन सी एक लीप दाईं और एक लीप बाईं को ओर लिखी जाती थी? आपका सही जवाब होगा खरोष्ठी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? सही जवाब है तांबा। प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? सही जवाब है एक गणतांत्रिक जनजाति। किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? सही जवाब है ताम्रपाषाण युग को।